आज के वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं। इन 1900, मैक्स प्लैंक come up with a theory that light energy travel in the form of discrete packet called quanta or photon। 1900 में मैक्स प्लैंक ने अपनी थियरी में ये बता दिया था कि लाइट एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट में होती है, जिसे फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। A light travel with an energy E is equal to h nu, where h is Planck constant and nu is frequency. Every packet has same amount of energy। उसके बाद प्लैंक्स ने ये भी बताया कि इस लाइट की एनर्जी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिसका उसने फॉर्मूला बताया E is equal to h, जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट था और जो न्यू सिंबल था, आपको जो v जैसा दिख रहा है वो न्यू है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसके जरिए हम लोग लाइट की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइंस्टाइन इसकी बात पे सहमत था कि लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और वो डिस्क्रीट पैकेट में ट्रैवल करती है, जिसे फोटोन बोलते हैं। अगर ये इसकी बात में सहमत था तो इसकी थियरी में क्या नया था? इसने इसी की थियरी को, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थियरी थी, इसको बहुत बेटर और सेटिस्फैक्टरी तरीके से एक्सप्लेन किया, जो शायद वो इतनी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट लेट अस सी द अजम्पशन मेड बाय आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने अपना नजरिया पेश किया इस थियरी के बेस पे, और उसने अपने 3 अजम्पशन दिए, जिसमें से पहला अजम्पशन था an incident light radiation of frequency nu consists of stream of discrete photon and energy is h nu of each photon। पहला assumption ये था कि लाइट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्रीट स्ट्रीम, मतलब बहुत सारे स्ट्रीम यानी बाढ़ की तरह फोटोन निकलते हैं, और उन सब की एनर्जी एक ही होती है, जो कि h nu है। ये इसका फर्स्ट अजम्पशन था। सेकेंड अजम्पशन ये था कि ये लाइट के पार्टिकल है, और हमें पता है लाइट की एनर्जी होती है, जो आइंस्टाइन ने कैलकुलेट करके बताए, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड में ये लाइट के पार्टिकल ट्रैवल करते हैं। थर्ड अजम्पशन था व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू is incident on photon surface, there are collision between the photon and electrons। और जब ये लाइट के पैकेट्स यानी फोटोन या क्वांटा किसी मेटल सरफेस पे पड़ते हैं, फोटोन सरफेस नहीं है ना, मेटल सरफेस है, तो कोलिजन होता है किसके बीच में? फोटोन और उस मेटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इन अजम्पशन को और बेटर तरीके से समझते हैं और स्टडी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन के जरिए। हम मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल, सेंसिटिव मेटल है, और सेंसिटिव मेटल अल्कलाई के बने होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब लाइट एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू उस पे पास होगी, तो क्या होगा? ये सारी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेंगे, बट सीधा नहीं करेंगे, कोलिजन होगा। हमने अभी पढ़ा है किसके बीच में कोलिजन होगा? इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में कोलिजन होगा, और इस कोलिजन से इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस प्रोसेस, इस कोलिजन के होने के प्रोसेस में कोई भी टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही तेजी से होने वाला प्रोसेस है। कोलिजन बहुत तेजी से होता है, कोई भी टाइम लैग नहीं लगता, और इससे इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मेटल सरफेस से। सो वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उसे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी W0। कुछ बुक्स में इसे 50 से भी रिप्रेजेंट किया है, तो W0 बोलो या 50, ये वर्क फंक्शन है, ये याद रखना है बच्चों। The absorbed energy h nu electron from the incident photon is used in two। अब इन एब्जॉर्ब एनर्जी को, जो फोटोन की मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को दो तरीके से यूज कर सकता है। पहली, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन लाइब्रेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द एटम, या ये इस एनर्जी को लेकर मेटल के सरफेस से बाहर निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। या सेकेंड हो सकता है द रिमेनिंग एनर्जी h nu माइनस W0 अपीयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या ये हो सकता है कि ये जो एनर्जी है वो मिनिमम वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किसकी बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन की, और इसका एनर्जी से वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल सकते हैं। If electron does not lose any part of this, if the electron does not lose any part of this energy,
तो उनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतने चांस है वो बाहर निकलने। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगी, जब एक भी एनर्जी वो लूज नहीं करेगा। ये तभी मुमकिन है जब एच न्यू ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो और वर्क फंक्शन मिनिमम। ये पहली इक्वेशन बन रही है, याद रखना। इसमें m मास है और v मैक्सिमम वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EVS। यहाँ पर EVS क्या होता है, तो E मतलब इलेक्ट्रॉन्स। किसकी एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। कब, जब पोटेंशियल स्टॉपिंग हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे VS स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EVS एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv² इज इक्वल टू EVS। अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है तो काइनेटिक एनर्जी hν माइनस W0 भी था, तो EVS या EV0 बोलो, वो hν माइनस W0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन रही है। द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हमें मिली आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फर्स्ट, और ये मिली सेकेंड इक्वेशन। ऐसी हमें 4 इक्वेशन देखना है आइंस्टाइन की। पहली इक्वेशन है हाफ mv² इज इक्वल टू hν माइनस W0। दूसरी इक्वेशन EVS इज इक्वल टू hν माइनस W0। Explanation of characteristics of photoelectric effect with Einstein photoelectric equation। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। To take place photo emissions, the incident light energy of frequencies nu is greater than or equal to V0, nu 0. If it has nu less than nu 0, then photo emission will not take place। बोलने का मतलब ये है कि लाइट पड़ने पर उस फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब उनमें वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या हो अगर लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, तो ऐसे में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। यानी जितने लाइट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी लाइट की एनर्जी की जरूरत है, अगर वो नहीं मिल पाती है तो फोटो एमिशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड है, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव प्लेट मटेरियल द इंसिडेंट रेडिएशन इज nu is greater than equal to nu 0, then IP is directly proportional to I। यहाँ पर I इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बोलने का मतलब आसान भाषा में यहाँ पे ये है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ता है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो करंट भी बढ़ेगा। पर याद रखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को सेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी कलर को रिप्रेजेंट करती है और इंटेंसिटी कितनी मात्रा में आप कैपेसिटी में रेडिएशन पास कर रहे हो उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी nu is greater than equal to 0, the maximum kinetic energy linearly increases with increased frequency। It is independent of intensity। बोले का मतलब है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करना है तो उसके लिए आपको लीनियरली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लिनियर इंक्रीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, यानी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम। इंस्टेंट का मतलब ही होता है फास्ट प्रोसेस, जो बहुत ही तेजी से होता है, चुटकियों का समय भी नहीं लगता है प्रोसेस को पूरा हैपन होने में, जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब हमें पता है कि वर्क फंक्शन W0 है, काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट, सबके सिंबल लिखने के बाद हमें पता है कि वर्क फंक्शन hν0 है, जो क्लाउड में राइट साइड में दिखाया गया है। अगर ऐसा है तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं W0 की जगह hν0 प्लस काइनेटिक, यानी hν0 nu0 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वर्क फंक्शन की। अब पैरिंग कर लेते हैं, hν और hν0 की पैरिंग की जा सकती है। तो hν0 को लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपनी जगह पे है, h कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस न्यू 0 हो जाएगा। मान लेते कि न्यू और न्यू 0 बराबर हो जाए, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है जितना इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस होगा, पर अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं, यानी न्यू की जगह पे न्यू 0, तो जाहिर बात है दोनों न्यू बराबर हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इस वक्त काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। According to Einstein photoelectric equation,
H is nu minus nu zero is equal to kinetic energy maximum. When nu is less than nu zero, kinetic energy become negative. क्या अगर आप जो पास कर रहे फ्रिक्वेंसी वो कम हो जाए जितनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऐसे में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो। इस केस में सिंबल प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बॉक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल हो या ग्रेटर हो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जाहिर बात है पॉजिटिव होगी, तो ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस हो जाएगा। हर एक बॉक्स की जगह पर ग्रेटर देन इन इक्वल का साइन है जो प्रॉपर बनाया नहीं गया है। According to Einstein equation, we come to conclusion that when nu is equal to nu zero, the photoelectron emitted with kinetic energy, without kinetic energy. अगर न्यू और न्यू जीरो के बराबर है तो हमें पता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, पर उस जीरो के बावजूद फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, तो यानी इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। क्या अगर न्यू इज लेस देन न्यू जीरो हो जाए, यानी जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। और आखिरी में आते हैं लास्ट, व्हेन nu इज ग्रेटर देन nu जीरो द फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद सम काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आसान भाषा में होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे आइंस्टाइन को मिल गए थे नोबेल प्राइज मिला है इन सारे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में। इस इक्वेशन में को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटेंसिटी इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो स्ट्राइकिंग द मेटल प्लेट इज आल्सो इंक्रीज। जितना स्ट्राइकिंग इंक्रीज होगा उतना सारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। दिस एक्सप्लेन दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इंटेंसिटी। Emission of flow photoelectron is result of collision between electron and photon। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है ना, ये कोलिजन की वजह से हो रहा है। किसके बीच में? फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटोन में। जब लाइट पड़ने पर इनके अंदर कोलिजन हो रहा है, किसके बीच में? फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, देयर इज नो टाइम। ये तो बहुत बार रिपीट हो गया, ये हमें समझ में भी आ गया। यहाँ पर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन खत्म हो गई। लेट्स सी कितना समझ में आया और कितना। इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो विल फोटो इलेक्ट्रिक एमिटेड और नॉट? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। सेकेंड है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो द काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, नॉन ऑफ दिस। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी जीरो। और नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ बीम विल बी द टेस्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज। तो जवाब है इंक्रीज।